नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप गोयल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी खास मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं राष्ट्रवादी जनलोक सत्य पार्टी के जो संस्थापक हैं शेर सिंह राणा जी, उनसे। वैसे तो शेर सिंह राणा जी पूरे हिंदुस्तान में ही मशहूर है, लेकिन अब ये राजनीतिक दल में भी फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और जैसे नई पार्टी है तो किस तरीके से ये सक्रियता दिखाई पाएंगे। नमस्कार शेर सिंह राणा जी। जी नमस्कार जी। राणा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो राष्ट्रवादी जनलोक सत्य पार्टी है, कितने प्रत्याशी आपने मैदान पे उतारे हैं? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने 4 प्रत्याशी उत्तराखंड में उतारे हैं। खानपुर विधानसभा, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण और रायपुर, ये 4 प्रत्याशी हैं। मुनेश कुमार जी हमारे खानपुर से प्रत्याशी हैं, लक्सर से अजय वर्मा जी हैं, हरिद्वार ग्रामीण से श्रीमती रेखा सैनी जी हैं और रायपुर देहरादून ज़िले में वहाँ से सुरेंद्र रावत जी हमारे प्रत्याशी हैं। जी, जैसे अभी आपकी जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, नई पार्टी है, तो किस तरीके से ये जो पुरानी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, किस तरीके से आप मुकाबला कर पाएंगे इनसे? देखिए, उत्तराखंड की जनता कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस से परेशान हो चुकी है, क्योंकि 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और किसी ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य नहीं किया। जेबें भरने का यहाँ पर काम हुआ। जब यहाँ पर अपना ये नया राज्य बना हमारा, तो लोगों में बड़ी आस थी कि अब यहाँ पर बेरोजगारी दूर हो जाएगी और भी जितनी हमारी समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इससे छुटकारा नहीं दिला पाया। एक कानून यहाँ पर बना कि मूल निवासियों को 70% रोजगार दिया जाएगा। 10 साल से भी ज़्यादा समय से ये कानून बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार इस दौरान रही है, लेकिन किसी ने भी इस कानून का पालन नहीं करवाया और जिसके कारण इस क्षेत्र के लोग बेरोजगार हैं। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य लोगों से वादा करते हुए करीब 2 साल से संघर्ष कर रही है और सचिवालय का भी घेराव किया, हरिद्वार में भी कलेक्ट्री का भी घेराव किया, बड़े बड़े आयोजन उसमें किए, कई बार लाठीचार्ज भी हम पर किया गया, लेकिन हम लोग दबे नहीं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम इस कानून को पालन करवा कर रहेंगे। 70% रोजगार इस क्षेत्र के बच्चों को, नौजवानों को दिलवा कर रहेंगे और अगर किसी कारण से रोजगार नहीं दिलवा पाए तो बेरोजगारी भत्ता हम दिलवाएंगे। इस चीज़ के लिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे इस संघर्ष को देखते हुए इस बार चारपाई के निशान पे, खाट के निशान पे हमारे लक्सर से अजय वर्मा जी जीतने की तरफ हैं। हमारे मुनेश चौधरी जी खानपुर विधानसभा से जीत प्राप्त करेंगे और रेखा सैनी जी हरिद्वार ग्रामीण से और सुरेंद्र रावत जी रायपुर से जीतेंगे खाट के निशान पर। देखा जाए तो खानपुर विधानसभा में जो 4 योजना से विधायक हैं प्रणव सिंह, उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है और वो काफ़ी यहाँ पे चर्चित भी हैं। तो उनसे मुकाबला क्या कर पाना, कहाँ तक आपकी पार्टी उनको टक्कर दे सकती है? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि इस समय कहीं टक्कर में ही नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे रहे हैं कि आप सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वीकार कर लिया कि वो एक नालायक विधायक रहे, तभी तो टिकट काटा, वरना क्या जरूरत थी टिकट बदलने की। तो जिसकी खुद की पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया हो कि वो क्षेत्र की जनता के लायक नहीं है, तो उससे या उसके परिवार से हमारी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा यहाँ मुकाबला जो है वो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस से रहेगा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य यहाँ पे अगर सीधा सीधा टक्कर हुई तो वो कांग्रेस से होगी और अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो उसमें आप बसपा को भी ले सकते हैं। अब बसपा की बात करी जाए तो अभी जैसे यूपी में मायावती जी का एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देना है, अगर जो चाहे ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी को समर्थन देते हैं, अन्य दलों को समर्थन देते हैं। तो वो तर्ज यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि जो बसपा है बी पार्ट बन के बीजेपी का लड़ रही है? यहाँ पर ही नहीं, पूरे देश में इस समय आपको मैं बता दूं, ये 3 राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी की ही बी टीम है। इसमें
चंद्रशेखर रावण वो भाजपा की बी टीम है और ओवैसी वो भी भाजपा की बी टीम है। इन तीनों राजनीतिक दलों का सिर्फ एक ही काम है कि जो भाजपा का वोटर नहीं है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के जो है वोट को खराब कर देना। इस राजनीतिक दलों का और कोई लक्ष्य नहीं है, ना ये सत्ता के दूर दूर तक भी नहीं पहुंचने वाले, ना ही इनका कोई जो है कोई मतलब विज़न है। कोई विज़न भी नहीं है कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। वो लोग दलित करते रहते हैं, लेकिन दलितों का भी उद्धार वो लोग नहीं कर पाए। मायावती जी को बहुत मौके समाज ने दिए, मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन वो तब नहीं कुछ कर पाई। और जो ये दोनों मैंने दूसरे राजनीतिक दल बोले, ये भी भाजपा की ही बी प्लान है, बी टीम है। मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो दूसरे वोट हैं उनको सिर्फ इधर उधर डिस्टर्ब कर देना। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य एक विज़न वाली पार्टी है। इसका एक विज़न है, इसका एक सोच है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर हों। और जो हरिद्वार में अगर हम समस्या की बात करें तो हरिद्वार ज़िले में जो खादर क्षेत्र है, जो गंगा जी के तटों पर गांव हैं, जो पूरा इलाका है, उनको भी हम समस्या से निजात दिलाएं। तो हम एक मुद्दों पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि अगर हम लोग सत्ता में हिस्सेदार आते हैं तो क्षेत्र की ये जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे। राणा जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि पार्टी के तो अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी है उमेश कुमार पत्रकार जी, वो भी अपने मुद्दों के साथ जनता में अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने कहा कि अपने मुद्दों के साथ, तो उनका मुद्दा क्या है? अगर कोई मीडिया कर्मी या वो खुद ये बता दें कि उनका मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा है कि चैंपियन ने ऐसा किया, चैंपियन ने वो किया। सिर्फ किसी की बुराई करना मुद्दा नहीं होता। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इस मुद्दे पे आप मतलब इसको मुद्दा बना रहे हैं कि पहले विधायक को गाली देना और पहला विधायक बदतमीज है। मुद्दा वो होता है कि मैं इस क्षेत्र से अगर निर्वाचित होता हूं तो मैं ये कार्य करूंगा। मुद्दा ये होता है कि मैंने इस क्षेत्र में अपने जीवन के इतने साल दिए हैं और देखिए मैंने क्षेत्र की जनता के लिए ये संघर्ष किया है, ये कार्य किए हैं। इसको मुद्दा बोलते हैं। मुद्दा ये नहीं होता कि आप जो है आकर जो है किसी को गालियां देने लग जाओ कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने ऐसा नहीं करा। अरे भाई, पूरी वो तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही मानती है कि उसने कुछ नहीं करा, इसीलिए उसका टिकट काट दिया। तो मुद्दा ये नहीं है। और उमेश शर्मा जी खुद, क्योंकि यहाँ के लोकल, इनके घरों का कोई एड्रेस बताए और उनके घर की दरवाजे की खिड़की कुंडी खटखटा के हमें दिखाए और वो उसको घर, ये लोग तो भाई संगमरमर में रहने वाले लोग हैं। यहाँ की गरीब जनता अगर पैर भी रख दे तो मुझे लगता है कि उनका फर्श गंदा हो जाएगा, कोई घुसने नहीं देगा अपने घरों में ये लोग। तो लोगों को, क्षेत्र की जनता को अपने बीच का व्यक्ति चुनना चाहिए। इसलिए एक बार खाट के निशान पे बटन दबाएं और मुनेश कुमार जी को अपना विधायक बनाएं। मैं वादा करता हूं क्षेत्र की समस्याएं तो दूर होंगी ही। ये ऐसे प्रत्याशी भी हैं मुनेश कुमार जी कि चाहे आप इनके रात के 12 बजे जाके घंटी बजाओ और चाहे सुबह 5 बजे जाके जो है इनके दरवाजे पर लात मार के खुलवाओ, आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना काम करवाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। तो सुना आपने, ये थे आरजेपी पार्टी के संस्थापक शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने 4 प्रत्याशी पूरे उत्तराखंड में निकाले हैं और इनका दावा है कि हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो हमारे समर्थन के साथ सरकार बनेगी और जो मुद्दे, ये जो विजन लेके जनता के बीच में आए हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि इनकी तरफ से ये वादे नहीं है। ये एक बहुत पुराना सा गाना है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। तो इनकी कोशिश रहेगी कि जनता की जितनी भी समस्याएँ हैं वो जल्द से जल्द दूर हो पाए। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में किसी और खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।